खान सर ना वो इंसान है ना जिसको देवता कहते हैं, ठीक। जो इंसान फ्री में बच्चों को पढ़ाता है, जो इंसान पटना जैसे शहर में ना बच्चों में कोचिंग फ्री में दे, वो है खान सर। खान सर वो है ना जो 3 रुपए का एक्स्ट्रा करें अपने हॉस्पिटल में, ठीक है, वो है खान सर। वो इंसान शिक्षा माफिया है जो फ्री में बच्चों को पढ़ा रहा है, जिसके 3-3 हॉस्पिटल खोलने की बात कर रहा है, जिसका पटना में हॉस्पिटल खोल दिया, 10 रुपए में वो पूरा सीटी स्कैन कर रहा है, वो शिक्षा माफिया है। खान सर को ना पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है, ठीक है। खान सर तो वैसे ही युवाओं में फेमस है, वो ना फ्री में पढ़ाते तो उनको पब्लिसिटी की जरूरत है। पब्लिसिटी की जरूरत ना मोदी जी को और गोदी मीडिया को। राम कश्यप खुद 2 कौड़ी की हैं, ठीक है, खुद मोदी जी के तलवे चाटे। फिर यूट्यूबर्स जो चलाते हैं, खान सर हो गए, दीपक सर हो गए, या फिर ओझा सर हो गए, या फिर बहुत सारे हमारे टीचर्स ऐसे हो गए जो बच्चों को बहुत कम फीस में पढ़ाते हैं। फीस भी नहीं लेते, वो केवल ये कहते हैं कि भाई मेरे चैनल का ना मेंबरशिप ले लो ताकि तुम्हारे पास नोट्स आ जाए, ठीक है। ये उनको 2 कौड़ी का बता रही है। और अंजना जी आपको खुद पता होना चाहिए, आप बड़ा कहती हैं कि मैं एक बिहार से हूँ, तो खान सर भी ना बिहार से ही हैं। आपको इतनी शर्म नहीं आ रही कि एक बिहार के टीचर का अपमान कर रही हैं आप, ये बोलकर कि कोचिंग माफिया चला रहे हैं? आपको शर्म नहीं आ रही कि एक टीचर का अपमान करी? वही चीज है ना, ये मोदी जी की दलाली करने में इतना बिजी हो गई मैडम कि ये भूल गई कि मैं बोल क्या रही हूँ। मैडम दलाली करने में इतना भूल गई कि मैं भी पढ़ के ही आई हूँ, मुझे भी किसी टीचर नहीं पढ़ाया होगा। और हमारे में ना टीचर को गुरु माना जाता है, पिता और माँ बाप के बाद ना जो दूसरा होता है ना जिसे हम बहुत मानते हैं, पूछते हैं, वो हमारा ना टीचर होता है जिसे हम गुरु कहते हैं, ठीक है। ये मैडम दलाली करने में ये भी भूल गई, जो टीचरों को 2 कौड़ी का बोल दी। और फिर कहती हैं दूसरी बार, जब खान सर बोल देते ना कि तलवे चाटने वाली, फिर दोबारा कहती मैं उनके लिए ये लोग कह रही थी जो लोग आते हैं ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड। और अंजना जी ब्लैक बोर्ड तब चलते थे ना जब स्मार्ट वो नहीं थे, स्मार्ट क्या बोलते हैं उसको, एलईडी नहीं थी, तब ब्लैक बोर्ड चलते थे। और ब्लैक बोर्ड ना छोटे बच्चों को पढ़ाने में यूज होते हैं ताकि उनको ना तुरंत साफ कर दिया जाए, अब तो वो भी यूज नहीं होते। तो अंजना जी आपको इतना पता होना चाहिए, इतने दिन से आप पत्रकारिता कर रही हैं। टीचर तो हैं जो माफिया के रूप में काम कौन है? नाम बताओ ना एक का, नाम बताओ ना एक का। नाम लेके बोलेंगे, नाम लेके बोलेंगे ये लोग? नहीं बोलेंगे ना, क्यों? क्योंकि नाम लेके तो बोलेंगे नहीं, मानहानि के केस इन पे होंगे ना, इसलिए तो नाम लेके नहीं बोलेंगे। खान सर ने सही कहा है कि भैया तुम नाम लेकर बोलो, हम तुम पे मानहानि का केस करेंगे। नहीं बोलेंगे ये लोग, पता है नाम लेकर, क्यों? क्योंकि इनको बस दलाली करनी है। ये लोग मीडिया में क्या दिखाते हैं कि मोदी जी आम कैसे खाते हैं, मोदी जी बटुआ रखते हैं या नहीं रखते हैं, मोदी जी का डंका कहाँ बज रहा है ये दिखाते हैं। कभी ये दिखाते हैं कि महंगाई कितनी हो रही है, कभी ये दिखाते हैं कि पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, कभी ये दिखाते हैं एलपीजी के दाम भी आसमान छू रहे हैं, दिखाया एक दिन। और अंजना कश्यप जी आप तो इतनी बड़ी क्या बोलूं मैं, दलाल पत्रकार है और गोदी मीडिया से हैं, जहां जाती हैं गोदी मीडिया के नारे लग जाते। ये मैडम दलाली में इतना लीन हो गई कि एक दिन बोल दी नमस्कार मैं अंजना मोदी, फिर बोलती हूँ कश्यप। मतलब इतनी दलाली में लीन हो गई कि अपना ही नाम भूल गई। यानी देश के पत्रकारों को अब दलाल बोल रही हैं, ये शोभनीय भाषा थोड़ी हो सकती है। भाई देश का पत्रकार वो भी है ना जो एक सोशल मीडिया पे काम कर रहा है, ठीक है, जो ये दिखा रहे कि कहाँ कीचड़ है, जो ये दिखा रहे महंगाई कहाँ है, वो भी देश का पत्रकार है, ना कि ये लोग जैसे पत्रकार जो स्टूडियो में पैसा तो बड़ा लेते हैं, ठीक है, लेकिन क्या जनता के हित के काम की बात आ जाए तो गायब हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। ये लोग पढ़ाई नहीं करते, केवल राजनीति का अखाड़ा बना दिया इन्होंने शिक्षा केंद्रों को। गोदी मीडिया ने क्या बना दिया है, चैनलों को पता भी है, वर्ल्ड सूची में हमारा मीडिया स्तर कहाँ है पता भी है, 158 रैंक, समझ रहे हो क्या है, टॉप 157 रैंक, पता है कहाँ पर होता है कि जहाँ पे ना मीडिया टॉप 10 में भी नहीं आ रहा है, ठीक है, इनने वो स्तर ला के रख दिया। और हाँ इतनी ज्यादा सैलरी, नाम लेके नहीं बोला है फिर भी कुछ टीचर सामने आ रहे हैं। भाई नाम लेके नहीं बोला है तो ऐसा तो खान सर का भी है चैनल, दीपक सर का भी है, ओझा सर का भी है, किसका नहीं है ये बताओ? ऐसा तो तुम लोग भी हो, तो तुम लोग भी 2 कौड़ी के हो क्या? अगर ये माफिया नहीं है तो इन्हें बुरा क्यों लग रहा है, क्यों बोल रहे हैं अंजना के खिलाफ? भैया टीचरों को बोला है, हर उस इंसान को बुरा लगेगा ना जो बच्चों को पढ़ा रहा है, टीचरों को बोला है, माफिया हो या टीचर, टीचर टीचर ही रहता है, ठीक है। और अंजना कश्यप को इतना भी पता होना चाहिए कि वो भी ना पढ़ के ही आई है, किसी टीचर ने उन्हें पढ़ाया है। कौन सा भ्रम फैला दिया? किसका नाम लिया, किस टीचर का नाम लिया? उन्होंने शिक्षा माफियाओं को बोला है। कौन से शिक्षा माफिया को बोला है? कौन है शिक्षा माफिया बताएंगी? इनके शिक्षा माफिया वो हैं जो हजारों रुपए ले रहे हैं बच्चों के साथ, उनका भविष्य तय ढंग से नहीं कर रहे हैं और फीस के नाम हाँ पर भाई, कर रहे हैं। जैसे जो जितने बीजेपी के नेता हैं सबके प्राइवेट स्कूल हैं, वो शिक्षा माफिया है, ठीक है। और शिक्षा माफिया कौन है? इनके शिक्षा मंत्री ना सबूत बचे हैं, आग लग गई, अब कार्रवाई किस पे होगी?
वो है शिक्षा मंत्री ना, या फिर वो इंसान शिक्षा माफिया है जो फ्री में बच्चों को पढ़ा रहा है, जिसके 3-3 हॉस्पिटल खोलने की बात कर रहा है, जिसका पटना में हॉस्पिटल खोल दिया, 10 रुपए में वो पूरा सीटी स्कैन कर रहा है, वो शिक्षा माफिया है जो एक तरफ आप बोल रही है फ्री में पढ़ा रहे हैं, फिर हॉस्पिटल भी खोल दिए, तो ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है? अब भाई चीज है ना, तुम्हारे पप्पा कुछ भी करे तो सब पॉसिबल है, कोई दूसरा करे तो पॉसिबल नहीं है ना। मोदी जी कहीं जाते हैं वो सींग लगा लेते हैं, कभी कुछ लगा लेते हैं, वो सब पॉसिबल है, लेकिन अगर कोई आम इंसान कर दे तो पॉसिबल नहीं है तुम लोगों के लिए। ऐसा का है, वही चीज है ना कि तुम लोगों तो गोदी मीडिया ही देखो सुबह शाम, क्योंकि शिक्षा माफिया नहीं है। खान सर ना वो इंसान है ना जिसको देवता कहते हैं, ठीक है। जो इंसान फ्री में बच्चों को पढ़ाता है, जो इंसान पटना जैसे शहर में ना बच्चों में कोचिंग फ्री में दे, ठीक है, वो है खान सर। खान सर वो है ना जो 3 रुपए का एक्स्ट्रा करें अपने हॉस्पिटल में, ठीक है, वो है खान सर। खान सर कहाँ से जो कॉलेज बना तभी तो तुम जैसे लोगों को ना ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि खान सर सस्ते में कैसे पढ़ा रहे हैं, तभी तुम लोगों ने क्या किया कि भैया खान सर पे हमला करा दो, यही था ना। खुद माहौल बना रहे हैं, खुद हमला करवा रहे हैं खान सर। अरे तो जांच करवाओ ना, काहे नहीं करवाते जांच? नहीं करवाओगे ना, क्यों? हेल्थ मिनिस्टर कौन है वहाँ का? वही चीज है ना कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि एक इंसान इतने सस्ते में कैसे कर रहा है, ठीक है। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? तो ये सब सरकार को क्यों? जब सरकार नहीं करेगी तो आम जनता आएगी ना। आप लोगों का एंकर से विचार हो तो, लेकिन सरकार को बीच में लेके आ जाते और जब सरकार काम नहीं करेगी तभी तो आएगी ना आम जनता। जब मीडिया वाले सही से काम नहीं करेंगे तभी तो अगर मीडिया सही से काम करती तो आप लोगों को आज चैनल खोलने की जरूरत पड़ती, आप जैसे युवाओं को। अगर मीडिया सही काम करती, अंजना कश्यप सही रिपोर्ट दिखाती तो आप लोगों को ऐसे यूट्यूब चैनल खोलने की कितने भी मेरी पुरानी वीडियो निकाल कर दिखाते रही है, लेकिन चुप नहीं होंगे। शिक्षा माफिया के खिलाफ लगातार आवाज उठाएंगे। मैडम को ये नहीं पता कि 15 और 36 कितने होते हैं, ठीक है। मैडम को ये नहीं पता कि वो कश्यप है या मोदी है, मैडम को ये नहीं पता। मैडम को ये नहीं पता कि जहां मोदी जी का डंका नहीं बजता वहां भी डंका बजवा देती हैं। मैडम को इतना नहीं पता कि बेइज्जती हो जाती है फिर भी हंस देती हैं, जी जी मोदी जी ऐसे करके, ठीक है, यही है ना। मतलब मेलोडी से भी आपको दिक्कत, अगर उन्होंने झालमुरी भाई अगर मोदी जी को जाना ही था, भारत में इतनी सारी फेमस चीजें वो लेकर जाते ना। अब मेलोनी जी तो अनफॉलो कर दिया इंस्टाग्राम से, भाई है ना, क्या बोलूं मैं, शब्द कम है, नहीं बोल सकती ऐसे सब। खान सर राजनीतिक बयान दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक में उतरने वाले हैं। कौन सा राजनीति बयान दे दिया? अब सरकार की बुराई कर रहे हैं वो। जो सच्चाई है वही तो आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, कानून अपना काम कर रहा है, वहाँ पे प्रशासन छानबीन कर तो रहा है। 2 कौड़ी के टीचर बोलेंगे तो 2 कौड़ी के टीचर बोल देंगे, ये सही है कि टीचरों को 2 कौड़ी का बोल दो, ठीक है। आज को टीचरों को बोला है अंजना दीदी, कल को आपको बोल देंगे कि यूट्यूबर्स 2 कौड़ी के। वो लात जूते एंकर के लिए बोलेंगे, वो लात जूते का प्रयोग अब जब एंकर भूल जाते हैं कि वो कश्यप है या मोदी है तो यही बोला जाएगा ना कि कितने तलवे चाटेंगी और 2 कौड़ी की है, यही बोला जाएगा ना। ये सारे शिक्षक क्यों एक हो गए सारे अंजना के खिलाफ, अगर ये गलत नहीं है? भाई 2 कौड़ी के नहीं बोला, हर उस टीचर को 2 कौड़ी का बोला जो बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है। सारे टीचर्स को ना एक साथ होना चाहिए और हुए हैं। अब आपको नहीं लगता ये टीचर स्टूडेंट्स को भड़का रहे सरकार के खिलाफ? कौन से टीचर भड़का रहे हैं? ये सवाल पूछ रहे हैं कि भैया पेपर कैसे लीक हुआ, ये भड़काना हुआ? या फिर ये कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, भड़काना हुआ? या फिर ये भड़काना हुआ कि जब प्रॉफिट में थी तेल कंपनियां तब क्यों नहीं इन्होंने सस्ता दिया? जब आज आर्थिक संकट है तब पैसे पे पैसा बढ़ाई जा रही हैं, तब कह रही हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन जब प्रॉफिट हुआ था तब क्यों महंगा दिया? ये जनता को भड़काना है, ये बच्चों को भड़काना नहीं है। वहाँ खान सर के जितने समर्थक लड़के थे वहाँ सड़क पर उतर के भैया राउंड फायरिंग हुई है, 10 बार राउंड फायरिंग, पता है कितना? अपने हाथ में ले 10 बार समर्थक जितने 10 बार राउंड फायरिंग का मतलब समझते हो क्या है? कि वहां पे कुछ भी हो जाता, वो तो उनको बॉडीगार्ड जो है ना वो आईसीयू में एडमिट है, ठीक है, उसकी जगह पे कोई भी हो सकता था, बच्चे हो सकते थे कोचिंग के, कोई भी हो सकता था, और उससे बच्चों के क्लासेस पे कितना इफेक्ट पड़ा है पता है? कोचिंग बंद है आज। हमला करवाया ये कौन करवाएगा? दिक्कत किसको है इन चीजों से कि खान सर फ्री में इलाज कर रहे हैं? कर रहे हैं वो। तो क्या अंजना कश्यप ने खान सर को ना पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्यों? खान सर तो वैसे ही युवाओं में फेमस है, क्योंकि वो ना फ्री में पढ़ाते तो उनको पब्लिसिटी की जरूरत है। पब्लिसिटी की जरूरत ना मोदी जी को और गोदी मीडिया को है।